हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है और नाइन्थ के सिलेबस से बिलोंग करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इन कॉल्ड अ मैटर। वो हर चीज़ जिसमें स्पेस हो और मास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। फूड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, क्लॉथ हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, प्लांट हुआ एंड ट्री हुआ, ये सारी चीज एग्जाम्पल है किसके? मैटर के। इंडियन फिलोसफर कहता है कि दैट द ऑल द मैटर लिविंग ऑन नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारा भारतीय फिलोसोफर बोलता है कि कोई भी मैटर हुआ, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो पांच एलिमेंट से बना होता है: हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। और इन पांचों से ही मिलकर हर पदार्थ बनता है, मैटर बनता है। On the basis of a chemical property of the matter is classified as elements, a component and mixtures। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक एलिमेंट्स होता है, कंपोनेंट्स होता है और एक मिक्सचर होता है। Everything around us is made of teeny pieces or particles. The particles make up matter, air, atoms और molecules। वो हर चीज जो टीनी पीसेस या पार्टिकल्स से बनी होती है, और वो जो बने हुआ मैटर होगा, पदार्थ होगा, या तो एटम्स होगा या फिर वो मॉलिक्यूल्स होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। और पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, जो हमने पहले ऊपर ही लिखा है। और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव, वो जो है उसके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता, अट्रैक्ट करता है। अब हम आते क्लासिफिकेशन के अंदर। तो जनरली क्या है कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और प्रॉपर्टी हम जैसा पहले देखेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड हैव हैवी डेंसिटी, मतलब वो ज़्यादा वजनदार होगा, हैवी होता है। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, वो उसके कंटेनर को कंप्लीट नहीं करता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, उसको बहाया नहीं जा सकता है, फ्लो नहीं होता उसमें। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो आइस हुआ, लकड़ी हुआ, कोल हुआ, स्टोन हुआ, आयरन हुआ, ब्रिक्स हुआ, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल होती है सॉलिड की। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की हम बात करें तो हमारे पास जो है वही सिचुएशन जो ऊपर हमने पढ़ी उन्हीं को हम रिपीट करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। लिक्विड हैव द फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव अ नो फिक्स शेप। उनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। लाइक सॉलिड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। अब लिक्विड हैज अ मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। इसकी डेंसिटी हाई होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ये भी वही सिचुएशन रखता है, मतलब उसके कंटेनर को कंप्लीट नहीं करता है। लिक्विड जनरली फ्लो इजली, ये जो पानी जैसी चीज़ होती है, लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है। पानी क्या होता है? कहीं भी भर रहता है। उसी तरह से कोई भी लिक्विड होगा तो उसमें फ्लो की प्रॉपर्टी रखता है। वाटर हुआ, मिल्क हुआ, फ्रूट्स हुआ, जूस हुआ, इंक हुआ, ग्राउंडनट हुआ, ऑयल हुआ, केरोसिन हुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लिक्विड के। अब हम बात करते हैं गैस की। बात करें तो गैस है वह नाइदर फिक्स है वो नॉन फिक्स वॉल्यूम, ना तो उसका शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम।
गैस कैन बी कंप्रेस इजली, इसको इजली अपन लोग कंप्रेस कर सकते हैं. गैस हैव अ वेरी लो डेंसिटी, दे आर वेरी लाइटली. गैसेस फील देयर कंटेनर, उसके कंटेनर को भी क्या करती है, फील करती है पूरी तरह से. गैसेस फ्लो इजली, वो इजी तरह से बह सकती है. एयर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, गैस के. तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी भी समझ ली, और वही जो प्रॉपर्टी होती है वही उसके अंदर में हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. शेप वाली चीज़ को ले सकते हैं, कंप्रेस को ले सकते हैं, डेंसिटी को ले सकते हैं, कंटेनर को ले सकते हैं, फ्लो को ले सकते हैं. तीन टेबल बनाकर इनके बीच में हम डिफरेंस बता सकते हैं. सॉलिड फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम. लिक्विड फिक्स वॉल्यूम बट नॉट शेप, जबकि प्रॉपर्टी ऑफ गैस के अंदर नॉट तो शेप होगा और ना ही उसका वॉल्यूम होगा. इस तरह से हम लोग 4 या 5 पॉइंट बनाकर अलग अलग टेबल के साथ उसके प्रॉपर्टी को भी डिफरेंस तरीके से समझा सकते हैं. अब चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, मैटर का जो स्टेट है वो किस तरह से चेंज होता है. आ सब्सटेंस मैन एग्जिट एनी ऑफ थ्री स्टेट मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिपेंड अप टू द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. किसी भी स्टेट में चेंज होना उस पदार्थ के लिए वहाँ की डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर. जैसा टेम्परेचर होगा, जैसा प्रेशर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में वो चीज़ क्या होती है, चेंज होती है. By changing the conditions of temperature and pressure, the substance can be made or exit as solid, liquid or gas. कंडीशन जो हमने लिखा ऊपर लिखी वही चीज़ नीचे भी अपने पास बता रखी है. जैसी कंडीशन चेंज होती है टेम्परेचर और प्रेशर की, उसी तरह से जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, लिक्विड, सॉलिड या गैस में. अब देखिए, द सॉलिड ऑफ हीटिंग यूजुअली चेंज इनटू द लिक्विड. जैसे ही हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा. विच इज अ फर्दर हीटिंग चेंज इनटू द गैस, जब उसको ज़्यादा हीट किया अपन ने तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली यदि गैस को हम कूलिंग पोर्शन पर ले जाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, कंडेंस इनटू अ लिक्विड विच इज अ फर्दर कूलिंग चेंजिंग इनटू द सॉलिड. आपके पास देखो एक वो भी दे रखा है. सॉलिड को हमने क्या करा, सब्लिमेशन किया जिससे गैस बनी, गैस का कंडेंसर करा बने, कंडेंसेशन किया तो लिक्विड बना, और लिक्विड को हमने फ्रीजिंग किया तो क्या बन गया आपका सॉलिड. सॉलिड को बन गया. अब सॉलिड को यदि मेल्ट करेंगे तो मेल्टिंग जैसे ही करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को यदि बॉइलिंग करेंगे तो गैस हो जाएगा. गैस को हम सब्लिमेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा. अब आते द मोस्ट फेमिलियर एंड कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर. सबसे अच्छा स्टेट चेंज करने से रिलेटेड एग्जाम्पल है तो वो पानी है. उसकी तीन स्थिति होती है. सॉलिड देखें तो आइस फॉर्म में यदि देख ले तो सॉलिड होता है. वहीं पर यदि हम लिक्विड की बात करें तो वाटर होगा, लेकिन यदि गैस की बात करेंगे तो वाटर वेपर जो होगी वो गैस होगी. Ice is a solid state and may be the melted to from water liquid form में, which is the further heating changing into the steams gas. These changes can be the reverse river, मतलब वो एक दूसरे में इंटरचेंज होती है. जैसे हम देखें कैसे आइस को हीट करो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करो स्टीम होगा, स्टीम को कूल करो वाटर बनेगा, कूल को स्टीम करो आइस बनेगा. अब आते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ चेंज. जो टेम्परेचर होगा वो उसके चेंजेस के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है. By increasing the temperature, a solid can be the convert into the liquid, and liquid can be the convert in the gaseous state. And by the decreasing the temperature, gases can be the convert into liquid, and liquid can be convert to the solid. जो आपने पीछे डायग्राम देखा उसके अंदर ये चीज़ें बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज होगा तो सॉलिड कैन बी द कन्वर्ट इन लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड कैन बी कन्वर्ट टू द गैस फॉर्म में हो जाएगा. बट जैसे इस चीज़ को डिक्रीजिंग कूलिंग फॉर्म में ले जाएंगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड फॉर्म में. सॉलिड लिक्विड चेंज को हम मेल्टिंग कहते हैं. द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू द लिक्विड और हीटिंग इज कॉल्ड अ मेल्टिंग. मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट and change into the liquid at atmosphere pressure is called a melting points of the substance. ऑब्वियसली बात है कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होता है, चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चेंज हो जाता है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं. अब हम आते हैं लिक्विड से गैस में चेंज होना, उसको बॉइलिंग बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं. तो इसको देखेंगे, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू द गैस. रैपिडली हीटिंग,
इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वही जो अपन ने उधर पढ़ा उसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल एंड चेंज रैपिडली इनटू द गैस टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ। हम क्या करेंगे, लिक्विड को यदि बॉयल करा हमने तो चेंज हो जाएगा गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड बोलते हैं। कुछ एग्जांपल बाद में हम इसके देखेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था पानी का, पानी को हम तीनों का अवस्था में देखा था, उसी तरह से हम बात करेंगे हम गैस टू द लिक्विड, गैस से लिक्विड में, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। आप देखिए इसमें, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स टू बॉइलिंग। अब कंडेंसेशन को जब रिवर्स करेंगे तो बॉइल हो जाएगा। द प्रोसेस चेंज, गैस से काय में चेंज होना, लिक्विड फॉर्म में चले जाना, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब लिक्विड टू सॉलिड चेंज में को फ्रीजिंग बोलते हैं। और इसको देखिए, द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग टू द लिक्विड इनटू द सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स द solidification. freezing is the reverse of the melting, melting का reverse form होगा, so the freezing points of liquid is the same as the melting points of solid। वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड काय में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रिज के अंदर पानी रख दो तो बर्फ बन जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री। अब लेटेंट हीट, इसको गुप्त उष्मा बोलते हैं, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, जो छुपा हुआ हो। द हीट एनर्जी विच हैज बी सप्लाइड टू द चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट। वह हीट एनर्जी विच हैज द सप्लाइड टू द चेंज द स्टेट, एक हीट एनर्जी का वो पार्ट जो क्या करता है, किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर, वो उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, राइज नहीं करती, बट लेटेंट हीट हैज़ ऑलवेज बी सप्लाइड टू द चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। द वर्ड लेटेंट मीन्स द हीट, लेकिन वो ऑलवेज जो सप्लायर होगा उसको क्या करती है, उसकी स्टेट के चेंज करती है उसके सब्सटेंस के अंदर। और यहाँ पर जैसे हमने ऊपर भी बताया, लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। लेटेंट हीट ऑफ द टू टाइप्स की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the heat requirement to the convert a solid into a liquid state is called a latent heat of fusion। एग्जाम्पल देखें तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, जैसे आइस होता है उसके लिए होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर के जी। ये 105 नहीं है, 10⁵ है वहाँ पर। लेटेंट हीट इज अ वेपराइजेशन, जब हीट रिक्वायर्ड टू द कन्वर्ट इनटू लिक्विड इनटू द वेपर प्रेशर, वेपर स्टेट इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। जब काय की रिक्वायरमेंट होगी, कन्वर्ट टू अ लिक्विड इनटू वेपरेशन, तो उसको पता होता है लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। इसका भी एक एग्जांपल वाटर दे रखा है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर के जी होगा। सब्लिमेशन की बात करेंगे हम लोग, द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपराइजेशन हीट एंड वेपर्स इनटू सॉलिड और कूलिंग इज नोन एज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर देखें हम लोग तो क्या कर रहा है, चेंजिंग टू द सॉलिड, सॉलिड को डायरेक्टली अपन काय में चेंज कर रहे हैं, वेपराइजेशन में, ऑन अ हीटिंग, हीटिंग के द्वारा, ऑन वेपराइजेशन इज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज द सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के लिए हम देखें तो सब्लिमेशन के अंदर रिप्रेजेंटेड, सॉलिड को गर्म किया तो गैस का बनना, और गैस को ठंडा किया तो सॉलिड बनना, ये जो प्रोसेस होती है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। The solid substance which undergoes sublimation is said to the sublime. The solid obtained by the cooling the vaporization of the solid is called a sublimate. The solid substance which subgoes sublimation is said to the sublime. And opting by the way cooling वाली condition पे हम चले जाते हैं, vaporization solid called sublimate. When a solid अमोनियम क्लोराइड इज हीट, यदि हम अमोनियम क्लोराइड को ठोस अवस्था को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इज डायरेक्टली चेंज इनटू द एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर, तो अमोनियम क्लोराइड वाष्प वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन हॉट एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर को यदि हम कूल्ड करते हैं तो इज डायरेक्टली चेंज इन द सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, लॉन कैंपर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेंस, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, सब्लिमेशन के। एवोपरेशन,
एवोपरेशन के अंदर द प्रोसेस चेंज इनटू लिक्विड इनटू गैस वेपर एट एनी टेम्परेचर ब्लो इनटू बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन के अंदर क्या होता है, लिक्विड को काय में चेंज कर रहे हैं हम लोग, वेपर या गैस भी बोलते हैं, गैस को क्या एक सिंपल टेम्परेचर के ऊपर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। इसके जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग एपोराइजेशन, एपोराइजेशन के जो देखिए सबसे पहली बात टेम्परेचर, रेट द एवोपरेशंस इंक्रीज व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। एवोपरेशंस की जो रेट होगी वो इंक्रीज होगी यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। जैसे ड्राइंग of cloth take place rapidly in the summer than in the winter. Surface area, the rate of the evaporation increase of on increase the surface area of liquid। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा उसी तरह से द रेट ऑफ द एवोपरेशन इज इंक्रीज हो जाएगी उसका एरिया ऑफ द लिक्विड। एग्जाम्पल देखें हम लोग, if the some liquid keep in test tube and in a china dish, then the liquid keep in the china dish will evaporate more rapidly because more its surface area is exposed to the air। एक चीज अपन ने भी पढ़ी है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द amount of a water vapor present in the air। Air around us cannot be hold more than a definite quantity of a water vapor at given the temperature। If the amount of the water is air is already large, that is humidity is more, the rate of the evaporation is decrease। Thus the rate of the evaporation is increase the decrease in the humidity in the atmosphere। ह्यूमिडिटी एक अमाउंट होता है वाटर के अंदर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ, हवा में क्या होना, वाष्प का होना जो होता है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है, और जिसकी सिचुएशन अपने हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। एयर अराउंड अस कैन नॉट बी होल्ड मोर देन डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इज एयरली ऑलरेडी लार्ज, तो ह्यूमिडिटी भी कितनी होगी, ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी एटमोसफियर में, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो वेपराइजेशन जो होगी वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगी इन द रेट ऑफ, दस द रेट ऑफ द एवोपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग विथ डिक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर। ड्राइंग ऑफ अ क्लॉथ ऑन ह्यूमिडिटी। अब देखिए वाइन स्पीड, द रेट ऑफ द एवोपरेशन इज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाइन। एवोपरेशन की रेट आराम से बढ़ जाएगी जब वहाँ पर क्या होगी, वाइन की स्पीड होगी। This is because with the increase the speed of the wine, the particle of water vapor is move away from wine, resulting decreasing in the amount of the vapor in the atmosphere। तो वाइन की स्पीड भी कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्लॉथ ड्राई फास्ट ऑन द विंडी डे। अब हम आते हैं डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं प्रसार, फैलना। डिफ्यूजन इज अ गैसेस इज अ वेरी फास्ट, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है प्रसार। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इज अ गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस। कुछ एग्जांपल देखें, व्हेन वी लाइट इन इंस्टेंस स्टिक्स, अगरबत्ती जिसको हम बोलें, इन अ कॉर्नर ऑफ आवर रूम, इट फ्रेग्रेंस स्पीडली इन द होल रूम very quickly। The fragrance of burning incense sticks spreads all around due to the diffusion of the smoke into the air। जब हम एक अगरबत्ती कहीं कोने में लगा देते हैं हमारे रूम के अंदर, तो हम देखते हैं थोड़ी देर में पूरे होल जो रूम होता है उसके अंदर उसकी खुशबू आ जाती है, और खुशबू धीरे धीरे क्या होती है, बाहर तक अराउंड ऑफ द ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द स्मोक्स इनटू द एयर वाली कंडीशन की वजह से, मतलब बाहर तक चली जाती है। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज इज अ वेरी फास्ट होती है। देयर दिस इज अ बिकॉज द पार्टिकल्स इज अ गैसेज मूव वेरी क्विकली इन द होल एयर डायरेक्शंस।
कुछ और एग्जांपल देखें, जो परफ्यूम होती है उसकी जो बॉटल है, ये यदि उसके कॉर्नर के ऊपर अपन थोड़ा सा स्प्रे कर देते तो थोड़ी देर में क्या कहो जो परफ्यूम होगी वो पूरे रूम में घूम आपके जो है फैल जाएगी। तो वो भी कहाँ पर, वेपराइजेशन इनटू द एयर में हो जाता है उसका। अब देखिए डिफिशियंसी इन द लिक्विड, लिक्विड में क्या फॉर्म होता है, डिफिशियंसी इन द लिक्विड इज स्लोअर देन द गैस, गैस की कंपेरेटिव यहाँ पर प्रसार कम होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड मूव स्लोअर एंड कंपेयर इनटू द पार्टिकल ऑफ गैस, गैस की कंपेरेटिव ये जो है बहुत स्लो चलते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल देखें, the spreading of the purple color in the potassium permanganate into the water on the floor that due to the deficiency of the potassium permanganate particle into the water। यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बूंस क्या वाटर के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसका कलर होगा वो चेंज होगा। तो उसमें थोड़ा ये तो समझने की चीज़ है कि जब उसमें डालते हैं तो फिर धीरे धीरे करके, ऐसा तो नहीं क्विकली जैसे कि अपन ने किसी कमरे के अंदर स्प्रे किया और पूरे उसमें फैल गया है। यहाँ पर वो चीज़ उसका कलर चेंज होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा कंपेरेटिव गैस के टाइम लगता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तो होता ही नहीं है, वेरी 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 स्लो प्रोसेस के अंदर होता है। फिर भी कुछ एग्जांपल्स अपन देखें, मतलब बहुत कम अवस्था में उस चीज़ में चेंज होता है। इफ़ वी राइट समथिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड लीव विद अनक्लीन फॉर द कंसिडरेशंस पीरियड ऑफ द टाइम वी फील दैट द बिकॉज क्विक डिफिकल्टी टू द क्लीन द ब्लैक बोर्ड afterward. This is due to the effect of the some of the particles is chalk have the diffuse into the surface of the backboard। इसमें एक सिंपल सी बात है, चौक से हमने कुछ लिखा है तो इसको मिटा देंगे तो कहीं ना कहीं उसके कुछ पार्टिकल उसके ऊपर रह जाते हैं। तो ये भी क्या किसी तरह से चौक का प्रसार है, वहाँ पर क्या है, डिफिशिएंशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपको आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप देख पाएँ। प्लीज़ पढ़िएगा, प्रॉब्लम आए कमेंट्स करिएगा और ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।